गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम यूनिट सेकंड का टॉपिक थर्ड कर रहे थे, जिसमें हम आज जो प्रिंसिपल या RTE 2009 पढ़ेंगे। RTE 2009, तो जो RTE 2009 है वो राइट टू एजुकेशन 2009 में एक एक्ट आया था और वो अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में है। इससे पहले यूनिसेफ और यूनेस्को हमने डिटेल से पढ़ा था। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से और करंट का टॉपिक है, तो इसको ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009, तो ये है क्या, इसके सिद्धांत क्या हैं, ये है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है, जो अभी मैंने बताया है। तो जो सरकार है उसका प्रमुख उद्देश्य है, जैसा कि आपको पता है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने नियम बना सकती हैं, दोनों बना सकती हैं। तो और दोनों ही बच्चों को या बालकों को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष तक मतलब कुल 8 वर्ष हैं, और इन 8 वर्षों में 8वीं तक की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। तो इसे प्राइमरी शिक्षा कहते हैं। तो प्राइमरी शिक्षा का मतलब प्रथम पहली कक्षा से लेकर अपर प्राइमरी कह सकते हैं, लेकिन जो सरकार है इसको प्राइमरी शिक्षा मानती है। पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करना निःशुल्क और अनिवार्य रूप से, कि कोई भी बच्चा छूट ना पाए, इससे प्रत्येक देश का नागरिक शिक्षा प्राप्त कर सके, साक्षर हो सके। तो देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। व्हाट इज RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट या RTE अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक संस्कृति और शिक्षा से संबंधित एक अधिकार है। अर्थात जो हमारे कुल 6 अधिकार हैं शिक्षा का अधिकार, उनमें से एक है। ये 6 अधिकार इस प्रकार हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक हैं 6 अधिकार। पहला समानता का अधिकार है, 14 से 18 अनुच्छेद में दिया हुआ है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 से 24 तक। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता है, 25 से 28 तक। और पांचवा जो शिक्षा व संस्कृति का या शिक्षा का जो शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन है। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो 6 अधिकार दिए गए हैं ये मूल अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक इनमें वर्णन है। पहले शुरू में 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है और इसे एक लीगल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया गया।
तो इन 6 अधिकारों में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार भी एक प्रमुख अधिकार है, अर्थात प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसी बात कही गई है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है। आरटी अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया और 6 मौलिक अधिकारों में से एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत लागू किया गया। एक प्रावधान है और सरल शब्दों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय कानून है जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को आरटी एक्ट कहते हैं। अर्थात शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा व संस्कृति से संबंधित 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30 में जोड़ा गया है। 2 अधिनियम है, 2 अनुच्छेद है इससे संबंधित, लेकिन जो अनुच्छेद 21 क्या है उसमें भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। आरटी एक्ट है जो 2010 में जो लागू हुआ और वो अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन है। अर्थात आरटी एक्ट जो 21A में है, अनुच्छेद 21A में है, उसके तहत बच्चों को जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है। वे कानूनी रूप से वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता या उसे रोक नहीं सकता। फिर है आरटीई एक्ट फुल फॉर्म। उसकी फुल फॉर्म क्या है आरटीई? तो आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट अर्थात निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। आरटी एक्ट के फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन या राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो आरटी एक्ट भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया। कब पारित किया? 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। अब इसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू एजुकेशन, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है या शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो जो आरटीई है इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू एजुकेशन। तो जो संविधान में प्रोविज़न हुआ, ये सुधार हुआ प्रोविज़न ऑफ आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार, जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना ही प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आरटी एक्ट है जो मूल रूप से जो 2010 में लागू हुआ, इसका प्रमुख उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो इसके बाद जो आरटी एक्ट में कुछ नियम बनाए गए थे जो सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में सभी में अनिवार्य रूप से किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें किस प्रकार से सुधार किए गए, उसके बाद सरकारी विद्यालयों में किस प्रकार सुधार किए गए। तो प्राइवेट स्कूलों को 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 25% करीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। अर्थात जो भी प्राइवेट स्कूल है, अगर वहाँ पर 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चों को मुफ्त में, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं या जो बीपीएल में हैं या बिल्कुल बैकवर्ड पीपल हैं, उनके गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी तथा ऐसा नहीं करने पर वसूली की गई फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ 25% गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं देता है तो उन 25% या जितनी भी फीस वसूल की गई है उन बच्चों से, तो उनसे 10 गुना फीस ली जाएगी। यानी कि 100 बच्चों में से 25 बच्चों को फ्री में शिक्षा नहीं देता है तो उन 25 बच्चों की जितनी फीस ली गई है तो उनका 10 गुना, मान लो 5,000 ली गई है तो 10 गुना 50,000 रुपये उनसे जुर्माना लगेगा और हो सकता है स्कूल की मान्यता भी रद्द हो जाए। दूसरा बिंदु है
कि कई स्कूल क्या करते हैं, मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित करते रहती है, यानी कि स्कूल चलाते रहते हैं। तो 1 लाख रुपया तथा 1 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। मान्यता रद्द होने के बाद भी अगर स्कूल चलाते हैं कोई, तो 1 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। और 1 महीने के लिए, अगर इसके बाद भी रोज़ाना स्कूल चलाता है तो 10,000 रुपये रोज़ाना का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, यानी कि रोज़ाना का 1 दिन का 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। तीसरा बिंदु है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता है कि उसमें विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई, यानी कि जो सामान्य बच्चे 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वहीं पर जो विकलांग बच्चे हैं उनकी 6 से लेकर 18 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी उम्र 4 साल बढ़ा दी गई कि 14 वर्ष तक नहीं, 18 वर्ष तक वो फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चौथा बिंदु है बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य की होगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो शिक्षा प्राप्ति का शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर नियम बना सकती है। तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पांचवा बिंदु है कि शुल्क की मांग करते हैं। प्रवेश के समय कई स्कूल प्रति व्यक्ति शुल्क की मांग करते हैं और बच्चों के माता पिता को साक्षात्कार भी देना पड़ता है। इस अधिनियम के तहत प्रवेश की इस प्रक्रिया को भी बदलने की बात कही गई है कि एक तो प्रवेश शुल्क लिया जाता है, एडमिशन शुल्क, और उसके बाद उनके माता पिता का साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया से जो पुअर लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपने बच्चों का एडमिशन कराने में परेशानी होती थी, तो इस पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई। छठा बिंदु है इस अधिनियम के अनुसार बच्चों की स्क्रीनिंग और माता पिता का इंटरव्यू लेने पर 25,000 रुपये तथा दोहराने पर 50,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। अगर कोई स्कूल बच्चों की स्क्रीनिंग करता है, उनका टेस्ट लेता है या उनके माता पिता को इंटरव्यू देना पड़ता है, तो उस स्कूल पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगर यही दोबारा रिपीट करते हैं, अगर और दोहराते हैं, पकड़े गए 25,000 रुपये जुर्माना लग गया, अगर दोबारा पकड़े गए, फिर से ऐसा करते हुए पकड़े गए, तो उन पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सातवां बिंदु है आरटी अधिनियम के अनुसार शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। आरटी एक्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट स्कूल का टीचर है जो वो बच्चों को ट्यूशन नहीं करा सकता, क्योंकि ऐसे जो टीचर होते हैं वो ट्यूशन के नाम पर बच्चों को अंक देने के नाम पर लूटपाट करते हैं। आठवां बिंदु है इस एक्ट द्वारा जिन बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ हो वो अपनी आयु वर्ग के अनुसार एडमिशन करवा सकते हैं। तो जो आरटी एक्ट 2009 है उसके तहत अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ हो, मान लो कोई बच्चा 6 साल का है तो उसका पहली में एडमिशन होना है। अगर वही बच्चा 10 साल का है तो उसका 4th स्टैंडर्ड में बिठाएंगे, सीधा ही बिना पहली दूसरी तीसरी क्लास में बिठाए 4थी कक्षा में बिठाएंगे। अगर कोई बच्चा 13 वर्ष का है तो सीधा उसको 7th क्लास में। तो इस तरह आयु वर्ग के अनुसार एडमिशन मिलेगा, जितनी आयु उसी कक्षा में। 9वां बिंदु है इस एक्ट के द्वारा छात्रों और शिक्षकों के मध्य अनुपात, स्कूलों की इमारतों, शिक्षकों के कार्य समय और स्कूल कार्य दिवस आदि के मानक और अंतर बनाए गए हैं। अर्थात ये हम उसमें सरकारी वाले में पढ़ेंगे जिसमें छात्रों और शिक्षकों का अनुपात निश्चित किया गया है, स्कूल के घंटे निश्चित किए गए, इमारत निश्चित की गई है, आदि आदि। 10वां बिंदु आरटी एक्ट विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा बाल सुलभ और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया है, यानी कि बच्चों की जो आरटी एक्ट के तहत बाल केंद्रित शिक्षा दी जाएगी, ऐसी बात कही गई है। 11वां बिंदु है यह एक्ट बच्चों के संपूर्ण विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए तथा बच्चे को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। अर्थात ये जो एक्ट है, ये जो नियम है, बच्चों की प्रतिभा में सुधार करने के लिए, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास के लिए, उसकी क्षमताओं का विकास के लिए और बच्चे को भय मुक्त करने के लिए
और भयमुक्त का मतलब है कि बच्चे को शारीरिक उत्पीड़ना नहीं मिलेगी, शारीरिक दंड नहीं मिलेंगे। अगर शारीरिक दंड नहीं मिलेंगे तो बच्चा भयमुक्त होकर पढ़ाई करेगा। किसी प्रकार का आघात यानी कि मारपीट नहीं होगी, चिंता नहीं होगी बच्चों को। तो चिंता मुक्त करने के लिए यह बनाया गया है। अक्सर देखा जाता था पहले कि बच्चों को शारीरिक दंड अधिक दिए जाते थे, तो इसलिए वो बच्चे भय में रहते थे, पढ़ नहीं पाते थे। तो इसलिए बच्चों को भय मुक्त शिक्षा दी जाने का प्रावधान किया गया है। शेष कल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।